हेलो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम प्रकाश के परावर्तन की सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसको करने के लिए बच्चों हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपके जितने भी सूत्र हम इस अध्याय में डेरिवेट किए हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में बच्चों सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है। अगर उसकी बात करें तो आपका एक सूत्र है F बराबर R/2। ये आपका आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालने के लिए। और एक चीज हम ये जानते हैं, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। दूसरा सूत्र आया था किसी भी गोली दर्पण के लिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, UVF में संबंध। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों, किसी भी अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो आपको हमेशा उसमें सूत्र में दी गई राशियों के या व्यंजकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर बात कर लें, F जो है इसके लिए फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। जो R है वो वक्रता त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए बच्चों, अब इस सूत्र के जरिए क्या करेगा, आपका या तो फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या पूछेगा, या वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें बात कर लेते हैं क्या कौन है। F बराबर, यानी कि F को फोकस दूरी है, ठीक है। U क्या है आपकी, U क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है बच्चों। और V क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा आपका कि इसमें आपका फोकस दूर, देखिए बच्चों, इन तीनों व्यंजकों में से कोई एक व्यंजक आपका नहीं देगा, बाकी दो दे देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर फोकस दूरी दे दिया और आपका वस्तु की दूरी दे दी तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ लेगा। मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी दे दिया और वस्तु की दूरी दे दिया तो आपकी फोकस दूरी पूछ लेगा। मान लीजिए कि आपको फोकस दूरी दे दिया और आपका क्या दे दिया, प्रतिबिंब तक की दूरी दे दिया, तो आपसे क्या पूछेगा, वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं दोनों सूत्रों में बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपकी, 46 सेंटीमीटर दे रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, किसी भी फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या होती है, जो दिया उसे लिख लो और जो पूछा है उसको पता कर लो क्या पूछा है, तब जाके सूत्र अप्लाई करो। आपका फिजिक्स का चाहे आप 10th में हो, 11th में, 12th में हो, किसी भी क्लास में होंगे, तो ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखते हैं क्या दिया है। यहां पर बोल दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या है आपकी, 46 सेंटीमीटर है। यहां पे यानी कि F बराबर दे दिया आपका 46 सेंटीमीटर। फिर बोला दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें एक संबंध पता है, वो आपका F बराबर होता है R/2। यहां पर F का मान दे दिया बच्चों आपका 46, तो यहां पर मान रख दीजिए 46 R/2। अब R का मान निकालना है तो यहां पे जो 2 है वो बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो R बराबर 46 गुणे 2 हो जाएगा बच्चों। तो R बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9। तो देखिए बच्चों, जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 92 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक अवतल दर्पण के लिए
वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए बच्चों क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, आर से। आर बराबर कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर। फिर बोला फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी यानी कि एफ ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब याद करो कि ऐसा कौन सा संबंध हम जानते हैं जिसमें सिर्फ यही दो राशियां पाई जाती हैं, तो हमारा है एफ बराबर आर बाई 2। तो आर का मान 40 दे रखा है और एफ का मान पूछा, तो आर का मान यहां से क्या कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए। तो एफ बराबर हो जाएगा 40/2, तो एफ बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर आपका क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपके अवतल दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका इस सूत्र से होने लायक सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपका वक्रता त्रिज्या देगा और फोकस दूरी पूछेगा, या फोकस दूरी देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन बनने वाले नहीं है आपके। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या कर दीजिए, आप ज्ञात कर दीजिए कि आपका कितना होगा। तो बच्चों चलो पहले देख लेते दिया क्या है हमारा। दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी क्या, यानी कि u बराबर आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या बोला है, वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, मतलब ये वस्तु यानी कि आपका u है, तो इसका कितना गुना बनता है, 3 गुना, यानी कि v बराबर आपका मिल गया 3u। अब 3u बराबर 30 दे रखा है, तो v का मान यहां से आपका आ जाएगा 30 का रख देंगे तो 3 गुणे 30 सेंटीमीटर, तो v बराबर आपका मिल जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अवतल दर्पण है बच्चों, तो अवतल दर्पण की जो वस्तु होता है वो प्रतिबिंब होता है, इन दोनों की जो दूरी होती है वो आपकी इस दिशा में पड़ती है, वस्तु तक की दूरी भी और प्रतिबिंब तक की दूरी इस तरफ पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसके लिए कौन सा संबंध है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इतना है आपका। चलो बच्चों अब देखो इसमें दोनों जो दूरी होती है वो इस तरफ होती है, ठीक है, दोनों इस तरफ होती है, दर्पण के बाईं ओर होती है, यानी कि ए भी ऋणात्मक होगा तो ए भी के साथ में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, चलो 1/f बराबर 1/u का मान दे रखा है -30 और यहाँ पे v दे रखा है 90। तो देखो बच्चों यहाँ पे प्लस है, इसके माइनस आएगा, ए माइनस और ए प्लस आपस में क्या कर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 90। अब एक काम करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं। ठीक है, इसका भाग इसमें देते हैं और भाग देने के बाद इसमें हम लिख लेते हैं। तो देखो इसका भाग इसमें देंगे तो आएगा 3, क्योंकि 30 3 90, तो यहां पर -3। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ पे माइनस है, इसका इसके साथ करेंगे, 90 कम 90 कम कितना, 90 आएगा। अब यहाँ पे अगर इसकी बात कर दें तो देखो यहाँ पे इसका जो भागफल आएगा, देखो बच्चों निकालने के लिए क्या करते हैं, अब जो नीचे दिया है ना इसे 30 से भाग दे दो, 90 30, तो यहाँ पे भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 90 पूरी तरीके से क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जो यहाँ भागफल आएगा उसका गुणा यहाँ ऊपर करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस था, इसको माइनस लिख लो। चलो ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, अब आपका 90 से 90 में गुणा भाग कर दो, तो यहाँ पर देखो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 90 कट पिट के आपको कितना बचेगा, भागफल 1, और 1 का गुणा कहां करेंगे, यहाँ पर। अब देखो बच्चों जब यहां पर गुणा करेंगे, देखो यहां पर जो आपका चिन्ह आएगा वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, माइनस में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चिन्ह आपका किस में आ जाएगा, प्लस में। अब 3 में से 2 घट जाएगा तो 1/f बराबर ए आपका आ जाएगा -2/90। अगर f का मान निकालेंगे तो 90 में आ जाएगा -2, तो f का मान अगर यहां पे देखेंगे बच्चों तो आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, ऋणात्मक में।
ऋणात्मक में आने के मतलब ये है कि जो यहां पर फोकस दूरी है यानी कि इस अवतल दर्पण के लिए वो आपका दर्पण से किस तरफ होगा, बाईं ओर, इस तरफ पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वो फोकस दूरी किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी। बच्चों वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आपका इस तरह नहीं पूछता, मतलब ये पूछेगा बट अगर बोल दे कि इसका ग्राफ भी बना दो, ग्राफ बना के बताओ कि ये कहां पर आपका बनेगा, तब देखो बच्चों इसका फिगर कैसे बनेगा। ये आपका दर्पण हो गया बच्चों, वैसे नॉर्मली पूछता नहीं बट फिर भी देख लो। ठीक है, हम मान लेते हैं फोकस दूरी है और फोकस दूरी हमारी कितनी मिल गई है, 45। ठीक है, और देखो बच्चों फोकस दूरी का दुगुना आपका क्या होता है, आपका वक्रता त्रिज्या यानी कि 90 मान लेते हैं, यहां पे 90 है। अब देखो जो वस्तु रखी गई है वो कहां रखी गई, 30 सेंटीमीटर यानी कि यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखो जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो आपका, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कितना, 3 गुना बड़ा होगा। तो देखो बच्चों एक प्रकाश किरण हम क्या कर देते हैं, यहां पर डाल देते हैं, यहां पर। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यहां से क्या करेगी, निकल जाएगी। अब इस चीज को एक प्रकाश किरण हम यहां से सीधे इस पर डाल देते हैं, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर दूरी बढ़ रही, इनकी बीच की दूरी क्या कर रही, बढ़ रही, तो ये मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे मिलाएंगे। कहां मिलाएंगे, पीछे। पीछे मिलेगा तो यहां पर बनेगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। जब ये यहां पर बनेगा तो बच्चों ध्यान दीजिए कि यहां से दर्पण से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी, 90 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या के आसपास इस तरफ बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि दर्पण से दाहिनी ओर नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ये जो दूरी रखी जाएगी वो किसमें रखी जाएगी, आपकी धनात्मक में। किसमें रखी जाएगी, धनात्मक में। और कटने पिटने के बाद आपका यही आंसर आपका इसके लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, यही चीज समझाने के लिए हम सूत्र से डायरेक्टली कर दिए, यहां पर भी डायरेक्टली कर दिए। ये चीज समझाने के लिए हम सॉरी यहाँ पे प्लस या माइनस क्यों आएगा, ये कैसे आएगा, उसको समझाने के लिए इस फिगर का इस्तेमाल किया है। समझ में आया बच्चों, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार बताइए। ठीक है बच्चों, हम थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए बच्चों अवतल दर्पण है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। F बराबर आपका दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और यहां पर देखिए वस्तु की दूरी यानी कि U बराबर दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब तक की दूरी यानी कि V का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए सूत्र, किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। आ गया मान रखने की बात। अब अवतल दर्पण है बच्चों, तो अवतल दर्पण में चाहे फोकस दूरी हो, चाहे आपकी वस्तु की दूरी हो, चाहे आपका प्रतिबिंब, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी में आपका किस तरफ बनता है, बाईं ओर बनता है। यानी कि नापी गई सारी दूरी जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी, यानी कि फोकस दूरी आपका किस में होगा, माइनस में, और आपको वस्तु की दूरी किस में होगा, माइनस में। चलो यहां पर रखते हैं 1/F माइनस 48 बराबर माइनस 1/40 प्लस 1/V। इतना हो जाएगा बच्चों। इसको इस तरफ लेके आओ, इसको क्या करो, इस तरफ लेके आओ, ये माइनस 1/40 इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 1/V बराबर ये हो जाएगा 1/40 माइनस 1/48। ठीक है बच्चों, 1/40 माइनस 1/48, 1/V बराबर आपका, यहां पर हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। इसका एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, अब एक काम करो, फिर से इससे इसमें भाग दे दो। ठीक है, इससे क्या करो, इसमें भाग दे दो। इसमें भाग देंगे 4 × 20, 4 × 6 = 24। तो ये आपका 6 बार भागफल इसका 6 आएगा। तो यहाँ पे जो भागफल 6 आएगा उसके ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब 48 से भी इसमें भाग दो, किधर से, 48 से भी इसमें भाग दो। जब 48 से इसमें भाग देंगे तो ये बच्चों आपका, इसका जब इसमें भाग देंगे बच्चों तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5
तो यहाँ पे 1/v बराबर 1/में 240, यहां पर घट जाएगा, कितना आ जाएगा 240, यानी कि 1/में, या इस चीज को हम लिख सकते हैं v बराबर 240। ठीक है बच्चों, तो यहां पर प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी आ जाएगी, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या आ जाएगी 240। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार हमको बताना है बच्चों, तो इसको बताने के लिए आप हमेशा क्या कर दीजिए, इसका फिगर बनाइए। चलिए हम अवतल दर्पण बनाते हैं। बच्चों पेपर में हमेशा रफली फिगर बनाना। देखो बच्चों, आपका यहां पर v क्या दूरी मिल गया है, यहां पर देखिए फोकस दूरी कितना है 48, मान लीजिए यहां पर है 48, और यहां पर देखिए बच्चों जो वस्तु रखी है वो आपका यहां पर रखा है। ठीक है बच्चों, और ये देखो बच्चों, सॉरी, यहां पर ये फोकस हो गया, फोकस का दुगना कर देंगे तो आपका वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि यहां पर आएगा 4 चौक 16, 16 2 में 48 का दुगना कितना होगा 6 16 असल ये 4 8 9 96, ये आ जाएगा। देखिए बच्चों फोकस दूरी का दुगना 96, ये आपका वक्रता त्रिज्या आ गया, ये आपका फोकस आ गया। अब फोकस के बाद वस्तु की दूरी लिख लीजिए 40, यानी कि यहां कहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो एक प्रकाश किरण लेके जाते हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस से क्या करेगा, वापस आ जाएगा। रुक जाओ बच्चों, फोकस से वापस आ गया, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपका 40 दे रखा है। ठीक है बच्चों, इधर आ गए, इधर चला गया। ठीक है, अब एक प्रकाश किरण लेके जाओ आप, कहां से, इधर से, तो ये क्या करेगा, यहां से होते हुए इसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। तो देखिए बच्चों इधर दूरी बढ़ रही, यानी कि इधर नहीं मिलेगा तो हम इसको पीछे मिलाएंगे, तो यहां पर मिलेगा, यानी कि ये दर्पण से यहां तक की दूरी आपकी 240 सेंटीमीटर होगी बच्चों। चलो बच्चों, अब यहां से हम बता सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार, वस्तु से अधिक बड़ा। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु से नहीं, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। देखो बच्चों इस चीज को हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या होगा। देखिए बच्चों एक आपका एक और क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों आपका u बराबर दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर, v बराबर आपका दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर, f बराबर आपका पूछा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन दर्पण है और इसके लिए चिन्ह प्रपाटी में क्या धनात्मक होगा और क्या है आपका ऋणात्मक होगा। तो यहां पर देखो बच्चों ये आपका 40 क्या दे रखा है, वस्तु तक की दूरी। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी वस्तु आपका बाईं ओर रखा जाता है, यानी कि दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। अब जो इसमें प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इसमें प्रतिबिंब हमेशा दाहिनी ओर बनता है, यानी कि प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर ये वैल्यू आपकी देखो बच्चों क्या आ जाएगी, 1/में -40 प्लस 1/में 10। आगे पीछे कर लेते हैं बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1/में 10 माइनस 1/में 40। पूरे का एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 40 और इससे भाग दो
तो देखो बच्चों यहाँ पे 4 आएगा और इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1/f बराबर, तो यहाँ पे 3 बटे हो जाएगा आपका 40। और देखो बच्चों f का अगर मान निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा 40/3। तो देखो बच्चों अगर आपका आंसर ये भी सही है, या चाहो तो इसको दशमलव में क्या कर दो, काट दो। इसको दशमलव में अगर आप काट भी देते हैं तो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, f बराबर आपका आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाके काट भी दे रहे हैं, इधर काट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 13.3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी आपका सही है, आप यहाँ तक लगाएंगे तो तब भी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और आपका है, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है। देखो बच्चों पहले ही बता दिया कि जो वस्तु का आकार कितना, 6 सेंटीमीटर, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण से दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। दर्पण से किस दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है हमको। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमको उसका आकार ज्ञात करने के लिए हमें एक रेखीय आवर्धन बराबर हम पढ़ रखे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसको भी ज्ञात करने के लिए हमें पहले दर्पण के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं क्या कह दिया है, f बराबर आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और आपका देखिए बच्चों आपका वस्तु तक की दूरी दे रखा है u बराबर आपका दे रखा है यहां पर फिर से आपका 30 सेंटीमीटर। हमारा क्या पूछ लिया, v बराबर हमारा पूछ लिया है। तो चलिए बच्चों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब अवतल दर्पण है तो दोनों दूरी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक। चलो तो 1/में -20 इक्वल टू 1/में -30 प्लस 1/में v। -30 को इस तरफ लेके आओ, 1/में v बराबर 1/में 30 माइनस 1/में 20, क्योंकि बच्चों इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/20 बराबर, यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 30 आएगा, सॉरी 60 आएगा, 30 नहीं 60 आएगा बच्चों। ठीक है 60 आएगा, इससे इसमें भाग दे दो, तो ये आपका जो भाग आएगा, यहां पे जो भागफल आएगा वो आपका आ जाएगा, इसका इसमें से करेंगे तो 2 बार जाएगा माइनस, इसका इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 1/v बराबर आ जाएगा -1/60, तो v बराबर आपका -60 आ जाएगा। वस्तु का आकार यानी कि h बराबर आपका दे रखा है, आपका h बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों हम m बराबर जानते हैं h/में h डैश या h डैश बटे में h, और हम वही सूत्र m बराबर भी जानते हैं v/में u माइनस में। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों m बराबर समथिंग और m बराबर इतना, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो h डैश बटे में h बराबर -v/में u हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर गुणा कर दो, h डैश का हमें मान क्या करना है, निकालना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है हमको। तो यहाँ पे h डैश बराबर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे -v और इंटू में h/में u आ जाएगा। तो यहां पर देखो बच्चों v का मान आ गया है -60, कितना आ गया आपका -60, यहां पे माइनस ऑलरेडी सूत्र से है, तो देखो बच्चों ये -60 और ये मिलके क्या हो जाएगा +60 गुणे h का 6 और u बराबर दे रखा है -20 -30। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट दीजिए तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो h बराबर -12 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए बच्चों जो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी वो आपकी कितनी होगी, -12 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो याद रखिएगा बच्चों किसी चीज की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हम इस चीज को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, ये माइनस चिन्ह इस चीज को ये दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका मुख्य अक्ष के ठीक नीचे बनेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह हमको दर्शाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अब अगर इसकी बात कर ले तो यहां पर देखो प्रतिबिंब का आकार की बात किया है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु उसका दुगुना बड़ा है, और इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, ये आपका उल्टा बनेगा और साथ में वास्तविक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फाइनली
आपका प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके फिजिक्स के अगले चैप्टर में।